हरि ओम। प्रज्ञा ज्योति शोध संस्थान के दर्शकों को नमस्कार। आज हम जल झूलनी एकादशी, जिसे पद्मा एकादशी भी कहते हैं, उसके महात्म्य पर आप लोगों को उपयोगी जानकारी देंगे। ये एकादशी जग झूलनी एकादशी कहलाती है। इसमें भगवान वामन के क्रियाकलाप विशेष आपको सुनने को मिलेंगे। इस एकादशी में राजा बलि के यज्ञ और हवन आदि से देवताओं को बहुत पीड़ा हुई। यज्ञ आदि के पुण्य प्रताप से राजा बलि ने स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। सभी देवता ऋषि खिन्न चित्त से भगवान पद्मनाभ के पास पहुँचे और उनसे निवेदन किया कि किसी भी तरह राजा बलि से स्वर्ग को छीनकर हमें दिलाया जाए। विष्णु भगवान बोले कि राजा बलि मेरा परम भक्त है, हमेशा यज्ञ और सत्कर्मों में, ब्राह्मणों की सेवा में, दान पुण्य में कोई कसर नहीं छोड़ता। मैं इसको मार नहीं सकता, परंतु किसी भी तरह से मैं आपको वापस स्वर्ग दिला दूंगा। ये वचन दे करके उन्होंने देवताओं और ऋषियों को संतुष्ट किया और स्वयं वामन अवतार धारण किया। जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी को इस वामन भगवान का जन्म हुआ, श्रवण नक्षत्र में जन्म हुआ। ये सभी चीज़ें हर वक्त नहीं मिलती, परंतु फिर भी एकादशी को हम मना लेते हैं। इस बार ये एकादशी 29 अगस्त 2020 की है। इस दिन भक्तिपूर्वक भगवान वामन का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प करें और शुद्ध चित्त होकर नए वस्त्र पहनकर भगवान का निवास पीपल में होता है। ये संयोग है कि वामन एकादशी इस बार शनिवार की आ रही है, तो पीपल की पूजा प्रातः काल करें, सायंकाल करें। और तुलसी भगवान को वैसे ही बहुत प्रिय है। इस एकादशी को शाम को तुलसी को घी का दीपक जलाएं, तुलसी के निमित्त 8 प्रणाम करें और रात्रि जागरण करें। सुबह व्रत खोलें, यथाशक्ति गुरु ब्राह्मण जरूरतमंद को दान पुण्य भोजन कराने के बाद स्वयं भी पालना करें। ये कथा बहुत रोचक है। एक बार जब विष्णु भगवान ने सभी देवताओं को ये आश्वासन दे दिया कि मैं किसी भी तरह से आपको स्वर्ग वापस दिला दूंगा, तो भगवान स्वयं वामन अवतार धारण करके
राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे। यज्ञ मंडप में विप्र बालक के रूप को देखकर राजा बलि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सादर सत्कार किया और बालक से पूछा कि आपका यहाँ पधारने का क्या कारण है, क्या चाहिए। वामन भगवान बोले, मैं विद्यार्थी हूँ, मुझे रहने के लिए 3 कदम भूमि का दान कर दो। राजा बलि हंस करके बोले, बहुत कुछ मांग सकते थे, ये क्या मांगा। उन्होंने कहा, बस मैं तो इसी से तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ, आप संकल्प करिए। बलि के गुरु शुक्राचार्य जी ने बहुत समझाया कि ये विष्णु छल कपट से ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हैं, आप संकल्प न करें। राजा बलि ने बहुत बड़ी बात कही कि यदि साक्षात विष्णु मेरे द्वार पर ब्राह्मण के रूप में भिक्षा मांगने आए हैं तो इससे श्रेष्ठ दिन और कौन होगा। मेरा तो आज जीवन सफल हो जाएगा। मैं तो इनको 3 कदम पृथ्वी के दान का संकल्प करता हूँ। संकल्प करते ही वामन भगवान अपनी इच्छानुसार बढ़ने लगे और उन्होंने तीनों लोगों को 2 कदम में ही नाप लिया। तीसरे कदम के लिए बलि ने पूछा, बलि से पूछा कि ये तीसरा कदम कहाँ रखूं। तो बलि ने अपना सर झुका दिया, कहा, भगवान आप इस पर मेरा ये तीसरा कदम रख दीजिए, आपके लिए मैं सर्वस्व न्यौछावर कर सकता हूँ। भगवान बलि ने प्रसन्न होकर राजा बलि को भगवान श्री कृष्ण और ये जो 10 अवतार हैं, इनमें वामन का 5वां अवतार है। इस अवतार से राजा बलि को पाताल में भेज दिया और देवताओं को अपना राज्य वापस मिल गया। आप देखिए कि राक्षस कुल में पैदा होकर भी राजा बलि भगवान को दान करके इतने बड़े हो गए कि उनका नाम आज भी प्रातः स्मरण में लिया जाता है। उनके नाम से हम रक्षाबंधन करते हैं। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलय। कुल कैसा भी हो, यदि आचरण श्रेष्ठ है तो वो निम्न कुल में पैदा होकर भी विश्व में पूजनीय हो सकता है और भगवान को विवश कर देता है कि वो उसके द्वार पर भिक्षा के लिए आए। इसकी पूर्ण कथा भाग नंबर 2 में ऑडियो से मैं सुनाऊंगा। आप ध्यानपूर्वक सुने। नियमानुसार इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त साधक राम जी का पूजन करें। उनको केसर युक्त दूध से षोडशोपचार से पूजन करें और रात्रि का जागरण करें। पीपल में इस बार शनिवार होने से दूध तिल वगैरह से पीपल में भगवान विष्णु का वास होने से वहाँ भी पूजा करें और तुलसा का पूजन करके रात्रि में दीपक जलाएं, रात्रि जागरण करें और हर्षोल्लास के साथ भगवत गीतों के गायन नाचन नृत्य से भगवान को प्रसन्न करें। यही इसकी उत्तम विधि है। हरि ओम।